वाले उनके पीछे पड़े थे, वो कुछ पेंटर वेंटर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी शक्ति बैठी तो मेरे पीछे इतने काय को पड़े, उनके कुछ कराओ। उनका कौन है क्या पूछा, कहना अरे ऐसे यहाँ बहुत आ गए और चले गए, और सब दुष्टों के उन्होंने करवाए प्रोग्राम, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं करवाते। तो सत्य के पीछे में एक ये भी बड़ा दोष होता है कि जब तक आदमी पॉजिटिविटी में बहुत सब नहीं आ जाते तब तक सत्य का प्रकाश भी नहीं आता, क्योंकि तो रिफ्लेक्शन है ना। अगर पत्थर हो तो उस पर सूरज पड़ के भी क्या करेगा, अगर हाँ आप में शीशा हो तो उसका प्रकाश आएगा बाहर। तो पहला काम मैंने ये कहा कि चलो सबसे पहले शीशे बनाना शुरू करो। अब आपके दिल्ली शहर में बहुत से लोग पार हो गए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शहर के अंदर इतने लोग तो बंबई में भी नहीं, मैं इतने थोड़े दिन में पार कर पाती थी। और इतने लोग पार होने पर भी आप देखिए मेरे चले जाने बाद क्या हालत होती। अब आप सब अपने अंदर भी संकल्प करें, हमारा संकल्प पूरा हुआ, आज आपको भी संकल्प करना है कि कुछ भी हो हम अपनी कुंडलिनी को ठीक रखेंगे। कुछ भी हमें छोड़ना पड़े, गुरुओं को छोड़ना पड़े, हमको कुछ माने का रुचि छोड़नी पड़े, हम अपनी कुंडलिनी जागरूक रखेंगे और हम अपने को ठीक रखेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, ये विराट का कार्य है। अब विराट का संस्कार खुल गया, माने अब ये सामूहिक कार्य है, इंडिविजुअल कार्य नहीं, ये सामूहिक कार्य। इसलिए आप घर में बैठ करके थोड़ा बहुत अपनी सफाई वफाई कर सकते हैं, पर जब तक आप सेंटर्स में नहीं जाएंगे तब तक ये कार्य उतना गहरा नहीं होगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आश्चर्यजनक हुए, कुछ लोग जब मैं आई तो इतने जोर से पानी, आज आए थे महाशय, सबने कहा कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया है ये। आज उनकी वाइब्रेशन खास नहीं। एक साहब थे यहाँ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, तो वो जरा मुझसे आर्ग्यू करते रहे, जरा थोड़ा धीरे धीरे उनकी गाड़ी से, पर धीरे धीरे करते करते मैं देखती हूँ बहुत ऊंचे उड़ गए। बड़ा आश्चर्य, वो जो बहुत जोर से कूदे थे वो तो वहीं बैठे रह गए, और जो धीरे धीरे चले वो आगे चले गए। आपने वो कहानी पढ़ी ना खरगोश की, वैसा ही मामला है सहयोग में मैं देखती हूँ। इसलिए जिसने संकल्प से इसको पूरी तरह से अपनाया है वो बड़ा ही ऊंचा उठ जाता है। और सबसे बड़ी चीज है ये सामूहिक चीज, इसमें आपको दूसरों को देना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को न दें तो कार्य नहीं होने वाला। धीरे धीरे दूसरों को देना चाहिए, देते देते आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से दिया जाता है। कोई दीप जला करके उसको कुर्सी के नीचे तो नहीं रखता है ना, ये दीप जल करके इनके दीपस्तंभ होने चाहिए, जिससे और जो लोग अपना रास्ता भूल रहे हैं वो ठीक रास्ते पर आकर किनारे पहुंचे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताना है। पहली तो चीज अपने बारे में पहले ये पता लगाना चाहिए कि हमें कैसी कैसी आदतें लगी हुई हैं। सीधा हिसाब है, क्योंकि अपने को देखने की पहली बात, पहले तो अपने ही को देखना है, फिर दूसरों को देखेंगे ना। तो पहले ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी खामी है, कौन सी खराबी। तो आप देखेंगे कि अजीब अजीब सी आपको आदतें लगी हुई हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं। तो पहले जैसे सहयोग में किया है ऐसे ही अपने आदतों के बारे में करना है कि हमें फोटो पे कहना माँ मेरी आदत जरा छुड़ा दो, तो सीधा हिसाब। पहले तो हमारी संकल्प इस्तेमाल करना, उसके बाद अपने और चित्त रखें। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, बड़े बड़े शराबी। सिंगापुर में एक साहब थे, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, बहुत ज्यादा, फिर सारी अंदर से सारा सीना जो था चल गया था सिगरेट। तो जब वो मेरे सामने ध्यान में आए तो इतने उसके अंदर से सिगरेट निकली, सिगरेट की बदबू आने लगे, फिर उसके अंदर सुगंध आने लगी। अब उनका यह हाल होगा कि वो जब भी सिगरेट पीने की कोशिश करते थे तो उनको सुगंध आती थी, तो उनका चित्त हट जाता था। तो याद रखना चाहिए कि ये आदतें इसलिए आपको लगी हैं कि आप अपने को फेस नहीं कर पाते, आप अपने को देख नहीं पाते, इसलिए आदत लगे। जैसे आदमी बैठा हुआ है, अब 5 मिनट शांति से बैठा, तो उसको लगा अब हुआ मैं मेरे को अपने को देखना पड़ रहा है, तो फौरन उसे सिगरेट की किसी तरह से अपना मन हटाओगा। 4 दोस्त आए, अब 4 दोस्त से बात करने में सबसे अच्छा आपस में आदान प्रदान हो, खूब अच्छे से हंसी खुशी रहो। तो ये लगा कि अब आपस में जब पास में बैठे तो फिर से आपस में देखना दाखना हो गया, आपस में आदान प्रदान होगा, तो बेहतर है सिगरेट विगरेट जला लो, शराब वराब ले लो, तो गायब हो जाओ यहाँ से। इसको हम कहते हैं कि रण छोड़ के भागना।
पलायनवाद है। सिर्फ ये पलायन की वजह से आदमी में आदतें लगती, सारी आदतें पलायन की वजह से, क्योंकि आदमी अपने को इतना शक्तिशाली नहीं समझता और वो ये जानता नहीं है कि किस तरह से अपना मजा उठाए। तो जिस वक्त भी ऐसी इच्छा हो तो अपने पर हंसना शुरू कर दे, वाह साहब क्या कहने, अब आपको सिगरेट याद आ गया और ये सिगरेट तो छोड़ी माँ हमने तुम्हारे नाम पे। इस तरह से कोई सी भी बात करके दिल को जरा बहला ले। अब ये दिल जो है, जो मन है आपका, ये घोड़ा है और घोड़ा आप पे चढ़ जाता है, आपको घोड़े पे बैठना है। सहज योग के बाद आप मन को ऐसा काबू में ला सकते, वैसा कभी भी नहीं ला सकते। पहले अगर आप कोशिश करते तो आप में बहुत विकृतियां आ जाती, अगर आप मन को दबाइए तो न जाने आपका क्या होता है। अब आप मन से कहिए कि ठीक रास्ते चलिए जनाब, क्योंकि आप माहिर हो गए, आप घोड़े को आप जानते हैं कैसे चलाना। जब घोड़े को पता होता है कि नहीं ये तो आपको सीख गए विद्या, सीधे सीधे चलते, और ये घोड़ा ही वहां ले जाके पहुंचा देता है। इसलिए इस घोड़े को न तो गिराना चाहिए न सताना चाहिए, उससे कहना कि जनाब आप चलिए, अब जहां हमें जाना है आप जानते हैं। अब अपनी और एक प्रयत्न होकर देखना शुरू करना चाहिए कि अब ये मिस्टर एक्स जो भी है, समझ लीजिए ये निर्मला जो है, देखिए अब इनको ये शौक चला रहे हैं। जिसने अपने ऊपर हंसना और अपने को देखना शुरू कर दिया वो सहयोग में बड़ा होता है। उसको हंसी आ गई अपने ऊपर, इतना मुझमें ये ईगो का घोड़ा कहाँ से आ गया, इसको कैसे निकालूं मैं, ये खटमल मुझे कैसे काट रहा है। इस तरह से वो अपने को हटा देता, क्योंकि अंदर प्रकाश हो गया। अंदर प्रकाश होते ही साथ आपको अपने चक्र दिखाई देने लग जाते हैं, माने आंख से नहीं दिखते हैं पर हाथ से दिखाई देने लगते हैं। अब आपको ये नहीं दुख लगता, आप कहते मेरा आज्ञा चक्र खराब है, सब लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पागल लोगों का भी खराब होता है, लेकिन कभी आदमी को बुरा नहीं लगता कहने मेरा आज्ञा चक्र खराब, क्योंकि उसका दुखने लगता है आज्ञा। माँ मेरा आज्ञा खराब ठीक कर दो तो, या आप ही खुद अपना रगड़ लेंगे खराब हुआ तो। यानी अब आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जो गंदगी है बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए क्या कमाल है सहयोग का। पर उसके साथ रहे तो, जैसे कि अब रास्ते से एक जानवर चल रहा है, वो थोड़ी देर इधर गंदगी है कि बदबू है कि वो अपना चलता है ना, उसको खूबसूरती दिखाई देती। आपको आजकल फूल इतने खिले हुए आप देखते चलते हैं, हाँ क्या फूल खिले, जानवर को क्या फूल घास पत्ती सब एक जैसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में ये चेतना जैसे है सौंदर्य की, वैसे रियलाइजेशन के बाद आपको अपने भी सौंदर्य का पूर्ण विचार आ जाता है। और जो कुछ दुनिया का सुंदर है वो अपने आप आपको बुरा लगता है, माने आपके चक्र पकड़ते, आप कहते हो पकड़ लिया पकड़ लिया। आपके दोस्तें बदल जाएंगे, आपके मित्र बदल जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, आमूल अगर आप में चेंज आ जाता है। पर सहजों के साथ रहे आप, उसकी धारा में, उसमें बुरा न माने। एक लड़की थी अमेरिका में, वो बिजनेस वाली थी। अब उसको सारा पता था कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इसमें से कितना आता है, कहाँ जाता है, एक एक पैसा। बड़ी कंजूस मक्खी थी उसने मुझे लिखा कि माँ जब से मैं पार हो गई मुझे कुछ भी नहीं याद रहता, सब भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहता कितना आया क्या आया, लेकिन मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़ गया और मुझे याद ही नहीं रहता, सब अपना चल रहा। तो आप साक्षी हो जाते, आप देखते रहते, ये आया वो गया, ये आया वो आप देख रहे हैं, वहां भी क्या चल रहा मजा। आप साक्षी होकर के देखने चले। अब कोई प्रश्न आपके सामने आया, आप साक्षी रूप होकर के देखें। अच्छा ये बताइए कि साक्षी रूप हुए बगैर किसी भी चीज का सोल्यूशन भी क्या है? समझ लीजिए आप पानी में डूब रहे हैं तो आप डूब ही जाएंगे, आप बचेंगे कैसे? लेकिन अगर आप पानी में से निकल करके पानी की ओर देखना चाहें तो आप बच सकते। सहयोग में आप पानी से निकल के बोट में आ गए, लेकिन अब आप और उस पानी में उतरना चाहेंगे तो उतरिए, क्योंकि स्वतंत्रता सहयोग का प्रसाद है, पूर्ण स्वतंत्र आप है। इससे आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि आपकी आत्मा आपसे छूट जाती है, आपको जिस जिस चीज ने गुलाम किया है सब चीज आपसे छूट जाएगी। लेकिन आप उसमें फंसना चाहे तो चले जाइए, उसकी भी स्वतंत्रता आपको, और बड़े जोरों में आप जाते हैं। जितना आदमी ऊंचा उठता उतने जोर से नीचे गिरती था। इसे संभल के रहना। इस मामले में किसी से भी डरने की बात नहीं। सहयोग भी किसी को बहुत ज्यादा भूमिकार से बताने की आपको एकदम से जरूरत नहीं। अगर आपने देखा कि ये आदमी इस तरह का चल रहा है, धीरे धीरे आप उसको बना सकते, अपनी वो जो चीज है उसको आप पनपा सकते। लेकिन जरा सूझबूझ से काम ले, लोगों से बात करें कि हाँ। अब एक बात सिर्फ अगर आप हमेशा याद रखें कि हाँ हमारे अंदर हाथ में ठंडी हवा आई थी, ये निर्विवाद है, इसमें कोई शंका नहीं। और इसका वर्णन
आदि शंकराचार्य ने भी किया हुआ है, सबने किया है। आपको बाइबल में पढ़ना हो तो मैंने आपसे बताया कि जॉन के रेवलेशन में है, होली घोस्ट के अंदर से जो कूल ब्रिज आती है उसका वर्णन सारे बाइबल में किया हुआ, और हमारी सभी किताबों में चैतन्य लहरियों पर लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं। ये बात आप भूलना नहीं, ये एक महान सत्य है। अब ये सूक्ष्म चीज है, तो इसको खो देना कितनी गलत बात होगी, इसको आप समझिए, इसको खोना नहीं चाहिए। अब मेरे जाने के बाद बहुत लोगों में ऐसा होगा कि कुंडलिनी फिर जा करके उस जगह जाएगी जहां आपकी कमजोरियां हैं। समझ लिया, आपको लिवर ट्रबल है तो कुंडलिनी उतरेगी, लिवर में जाएगी, कोई हर्ज नहीं। आप जो सेंटर में लोग हैं काफी होशियार, उनसे जाके पूछे कि हमें ऐसा हो रहा है, क्या करें, वो बता देंगे। आप किस तरह से वाइब्रेशन लीजिए, अपने को प्लावित करें। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, हर एक चीज का जो तत्व है उससे उतरने की जरूरत है। धर्म भी कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, आप किसी भी धर्म के इसी धर्म के। हालांकि रियलाइजेशन के बाद आप धर्मातीत हो जाते, आपकी कोई धर्म ही नहीं रह जाता। जब आप मोहम्मद साहब को भी मानते, नानक साहब को भी मानते, जब आप हजरत अली को भी मानते और फातिमा बी को मानते और सीता जी को भी मानते, जब ईसा मसीह को भी आप मानते, गणेश जी को भी मानते, तो ये छोटे छोटे धर्म के कप्पों में आप कैसे बैठ सकते? आप धर्मातीत हो, धर्म से परे उतर, गुणातीत हो जाते। गुण माने तीन, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, तीन गुण होते हैं। तमोगुण जो होता है उससे मनुष्य अपने पिछली चीजों के बारे में सोचते रहता है। तमोगुण से आदमी निद्रा में बहुत ज्यादा सोता है, बहुत नींद करता है। रजोगुण से आप बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिविटी। रजोगुण के प्रॉब्लम जो है वो वेस्ट में, अब यहाँ शुरू हो गए, काफी यहाँ पर भी शुरू हो गए रजोगुण के प्रॉब्लम। और सत्वगुण का प्रॉब्लम यह है कि धर्म एक तरफ रुचि हो जाती है और आदमी जो है अपने रजोगुण और तमोगुण से जरा घबराता है। ये सत्वगुण का प्रॉब्लम है। अगर एक आंगी सत्वगुण पे आदमी आ जाए, पर सत्वगुण बैलेंसिंग होने की वजह से ठीक रहता है। पर इन तीनों से आप पार हो जाते हैं, आपकी किसी चीज की फिक्र नहीं रहती आपको। अब ऐसा नहीं होता है कि सवेरे उठ करके अगर 9 बजे माँ को नमस्कार नहीं किया तो मेरा काम बिगड़ गया, ऐसा कभी नहीं है सहयोग में। ये आप जान लीजिए, यही मैं कह रही हूँ, धर्म से भी धर्मातीत गुणातीत, कोई जरूर नहीं। माँ तक मामला है, बस मन जो है वो साफ रखना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसी कौन सी बात है। अब जरूरी है कि वो भैया नहीं छुई तो हो गया, ऐसा माँ का काम थोड़ी होता है। हृदय से मानना, जब आपने हृदय से मान लिया तो शबरी के बेर हैं, राम ने खा ली। कौन उन्होंने उसमें धर्म पालन किया था, कौन से बेर जाके धोए थे और कौन से उसे पोछा था, कौन सी उसकी सफाई की थी, पर दे दिया प्रेम से, खा लिया। तो प्रेम में ये सब धर्म के बंधन नहीं होते, लेकिन अपने ही आप मनुष्य में सुंदर सी मर्यादाएं बनती जाती। मजा आता है उसमें घुलने में, क्योंकि उस मर्यादा से ही उसका सुंदर आकार और स्वरूप बनते जाता है अपने आप। सिर्फ चित्त वहां रखना चाहिए। अब सहयोग के बाद बहुत लोग ये भी कहते हैं पानी का तो सब अपने आप बनता है तो कुछ करने की जरूरत है। मैं दोनों बार छूना इसलिए चाहती हूँ, इस एक्सट्रीम से ढकेलती हूँ तो इधर चले जाते, इधर से ढकेलती तो इधर चले जाते। अभी भी आप धर्मातीत नहीं हुए। पहले अपने धर्म बांधने पर, पहले अपने धर्म बांध ली, उसके बाद आप जब धर्मातीत होंगे, पार होने के बाद आपको 3 दशाओं में से गुजरना पड़ता है। और जैसा है, जो स्थिति होती, जो स्टेट होती है, उसका अपना अपना अधिकार और उसके अपने अपने ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि समझ लीजिए, अब हम किसी जगह जा करके मुखिया हो गए, उसका अधिकार है। फिर मुखिया से हम उससे सरपंच हो गए तो उसका अधिकार है। फिर अगर समझ लीजिए हम मिनिस्टर हो, उनका अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर हो गए तो उनका अधिकार है। उसी प्रकार अपनी जो जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें परमात्मा के साम्राज्य से अधिकार आते जाते हैं। तो पहला तो आपको अधिकार बिल्कुल है, सीधा मिल गया है, यानी निर्विचार आप हो सकते हैं। निर्विचार समाधि आना अभी पार नहीं हुए, सिर्फ निर्विचार समाधि, मैंने कुंडली जागृति के बाद निर्विचार समाधि करा गई। इतनी ही से चीज पर आप किसी की भी तंदुरुस्ती ठीक कर सकते हैं, कोई सी भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। शारीरिक मैंने आरोग्य आप दे सकते हैं, मैंने शरीर के आप आराम दे सकते हैं। इतनी सी चीज। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम ठीक कर देते हैं छूने उने से, वो इसी प्रकार होते हैं, पार नहीं होते। पर जो फेक फिगर्स होते हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं भूत वाले, भूत को तो छोड़ दी और भूत से ठीक करते हैं। और एक होते हैं जिनकी की कुंडलिनी आज्ञा को लांग गई होती है और वो लोग भी हाथ वाथ लगा के ठीक करते हैं।
कोई कोई पार भी होते हैं और वो भी ठीक करते हैं। हमारे लंदन में एक साहब थे, वो पार थे और वो सबको ठीक करते थे। बाद में मेरे पास आने पर उनको पता हुआ सब बात का, लेकिन वो थे पार। तो कोई लोग पार हो सकते हैं, कोई लोग कुंडलिनी उनकी आज्ञा से ऊपर लाएंगे। अब आपकी अगर आज्ञा से ऊपर कुंडलिनी है तो आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाथ रखिए, एक हाथ फोटो पे रखिए और एक हाथ उस पे रखिए और जरा फोटो से नमस्कार करके और आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सोचिए, रोग निवारण। अब जब कुंडलिनी लांग गई, अगर आपकी कुंडलिनी छेदा, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आप जितने भी लोग पार हो गए आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं दूसरे, और थोड़ी देर बाद उनको पार भी कर सकते। देखिए, अभी सिर्फ निर्विचार में आपको इतना मिल गया और जैसे ही आप पार हो गए आपको ये वरदान मिल गया। चाहे आपके चक्र पकड़े हों, लेकिन आप दूसरे की कुंडलिनी बिल्कुल निर्मल रूप से जागृत कर देंगे। वो छूने वाली नहीं हो। आपके चक्र चाहे पकड़े हो, उसके चक्र पे ऐसा नहीं है। देखिए, कमाल है सहयोग। अब यहाँ जितने सहयोगी बैठे हैं वो इस बात की दाद दें। उनके खुद चक्र पकड़े रहे, लेकिन जब वो जागृति देते हैं तो जागृति पूर्णतया निर्मल होती है। आश्चर्य की बात, लेकिन है। इससे और क्या ज्यादा चाहिए? आपके हाथ से कुंडलिनी जागृत होगी, आपके हाथ से कुंडलिनी चढ़ेगी। हमारे पैर पे तो आपने देखा ही होगा कि कुंडलिनी का स्पंदन तक आप अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन आप भी जब कुंडलिनी चढ़ाएंगे तो आप उसे देख सकेंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया। चक्रों को अगर आप सीख लें कि उसको किस तरह से बांधना चाहिए, किस तरह से उसको ऊपर उठाना चाहिए, अगर इसकी आप कला सीख लें, जो विद्या है, यही विद्या। विद्या का मतलब यह है कि कुंडलिनी का चढ़ाना और पार कराना और उसके लिए अधिकारी होना। अधिकार होने के बाद अब आप अधिकारी हो गए। आप किसी की भी कुंडलिनी चढ़ाइए, बैठे बिठाए। दूसरा इसका अधिकार माने सामूहिक चेतना में आप आ गए। अब इसके अधिकार में आपसे क्या वर्णन करूं, कितने अनंत अधिकार आपने प्राप्त किए। क्या आपको समझ लीजिए जानना है किसके बारे में? सारे दूरदर्शी यंत्र वगैरह सब अब चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक साहब है अंग्रेज, उनके पिताजी बहुत बीमार थे। तो उनका कि माँ बहुत दिनों से मुझे चिट्ठियां नहीं, क्या करूं? मैंने कहा उसमें तुम जरा से करके देखो। देखा तो इस जगह में पकड़ा है। अब ये जो है ये पिता का स्थान है, ये माता का स्थान है। ये चक्र पकड़ा पिता का, तो इसका मतलब यह है कि गले में ब्रोंकाइटिस कुछ ना कुछ बड़ी सीरियस चीज हो गई। उन्होंने लगे फोन किया तो उनकी अम्मा आई, फोन पे पूछा कि क्या बात है, पिता कैसे? कल उनको बहुत सीरियस ब्रोंकाइटिस है। इन्होंने यूं 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 अपना हाथ घुमाना शुरू किया। अब देख लीजिए, ये भी आपको शक्ति है। इस तरह से उसको सफाई करनी शुरू कर दी और अपने को आराम पाया। वहाँ पिताजी भी ठीक। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है शक्ति आपके अंदर, ये आ गई। आप अपने समझते क्या है? अरे आप लोग पार हो गए, संत हो गए, बहुत महानुभाव लोग हैं। लेकिन आप जानते नहीं कि सहयोग में सबसे बड़ी चीज नम्रता आ जाती है। ये लोग कोई पार भी नहीं हुए हैं, इनको कुछ मालूम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लोग अपने बड़े बड़े मठ बना के बैठे, अजीब बंदर लोग हैं। और आप लोग पार होके, आपसे रियलाइजेशन होकर के भी कुछ बोलते ही नहीं, कुछ करते नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी को किसने कहा था इतना नम्र होने के लिए? तो कोई शर्म भी आती कहने के लिए कि मैं रियलाइज हो लूं। बहुत से तो ये भी लोग हैं, वो ये भी नहीं बताना चाहते कि मैं रियलाइज हो रहे हैं। आप हैं, डंके की चोट पर है। क्या आप अपनी पूर्व संपदा से पाए हुए हैं? ये आपके साथ होने का था इसलिए हो गया, इसके आपको इसमें कोई अहंकार थोड़ी चलता है। जो आप है वो कहना चाहिए कि हाँ हमारा रियलाइजेशन हो चुका, माता जी ने दिया, गए थे वहां हो गया। मेरा ही नाम बदनाम करो अगर सुख करना है तो। इतनी शर्म आती तो कहना हाँ माने किया, चलो मुझे कोई हर्ज नहीं, पर आप रियलाइज है तो रियलाइज है, और बहुत बड़ी चीज है। ये कोई इनिशिएशन नहीं है, आप रियलाइज हो। आप इसका इस्तेमाल करके देखें, हजारों चीजें इसमें होती हैं, क्योंकि आप उसमें पढ़ें तो आपको पता होगा कि कितनी गहन चीजें इसमें वर्कआउट होती हैं। सामूहिक चेतना में आप किसी आदमी की जागृति दें, आपको पता चल जाएगा कि इनके चक्र कौन से पकड़े। आप सिर्फ उन पे हाथ घुमाइए ठीक से, जैसे आगा पीछा में फर्क होता है, जरा सेंटर पे जाके बारीकी सीखे, वो ठीक होगा। कैंसर की बीमारी हमने ठीक किया है, हमारे शिष्यों ने कितनों को ठीक किया, वे कोई झूठ बात नहीं है। आपको कभी भी कोई भी फिजिकल ट्रबल नहीं होने वाली सहयोग के बाद। अगर कुछ होगी तो उसको कैसे करेक्ट कर लेना, इतना बस सीख लीजिए। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने ये तो ऐसी चीज है कि सारा भंडार आपका खुल गया, लेकिन आप अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहें उसे मैं क्या कर सकती? थोड़े दिन में फिर ताला पड़ जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी स्वयं की शक्ति कितनी जागृत है।
अब जो गुरु लोग आपको दिखाते हैं सब चमत्कार दुनिया भर के, और उन्होंने आपको तो कोई शक्ति नहीं दी, तो ऐसे गुरु को गुरु मानना ही नहीं चाहिए। आपकी शक्ति जो दे वही गुरु है, जो साहिब से मिलाए वही गुरु माना जाता है। माने जो पार हो गया उसने अगर आपको पार नहीं किया तो उसको गुरु मानने की क्या जरूरत है। इसलिए किसी के सामने भी ये माथा झुकाने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। हजारों लोगों को झुका दीजिए, आप नहीं झुकाना, आप पार आदमी, आप उनसे ऊंचे हैं। अब ये वाइब्रेशन अवेयरनेस आपके अंदर आ गई, आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप इससे जो भी सवाल चाहे पूछे, बहुत से सवाल पूछ करके बहुत से लोग पार हो गए, आप जानते हैं। ये वाइब्रेटरी अवेयरनेस है, या आपका कंप्यूटर शुरू हो गया, इसी से सब कुछ अब जानना है। जैसे आदमी अपनी मानवता से सब कुछ जानता है, उसी प्रकार रियलाइजेशन के बाद सब इससे जानिए। माँ इसमें क्या करे, वाइब्रेशन देखो। शुरू में हो सकता है थोड़ी द्विधा हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सोचेंगे ये सही नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतना एग्जैक्ट आता है इसका। हम लोग तो बैठे बैठे सब प्रेसिडेंट जितने भी प्राइम मिनिस्टर है सबको बंधन देते रहते हैं सुबह शाम तक, ये धंधा होता है। इनके सुबुद्धि आए, इनको सुबुद्धि आए, इनका ठीक हो, ये हो वो हो। एक दिन निक्सन साहब को वाइब्रेशन दे रहे थे, तो सोचा इनका कल्याण होने वाला है। सब लड़कों ने बताया माँ इनके तो सब वाइब्रेशन खराब है। ये बहुत दिन पहले की बात, उनके कल्याण होने से बहुत दिन पहले की बात सबको पता हुई। आप वाइब्रेशन से अपने घर के लोगों की भी व्यवस्था ठीक कर सकते, पहले अपनी ठीक करना चाहिए सब। अगर कोई गुरु के वजह से घर में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता कि घर इसी घर में अगर गुरु है और उसके घर में कलह और झगड़े बढ़ रहे हैं तो वो गुरु किस काम का? धीरे धीरे इतना प्रेम उमड़ता है जिससे हम बात भी नहीं करते, उनसे बात करना शुरू कर देते। धीरे धीरे सारी बातें इतनी साफ नजर आने लग जाती है कि आप आश्चर्य करें। अब इस चीज का आप बंधन दें अपने को। जैसे कि एक साहब है, आपके भाई साहब है, बेकार में आपसे नाराज, उनका नाम आप ऐसे लिख लीजिए, पार लो, और इस तरह उनको बंधन दे 7 मरतबा, चाहे माता जी का नाम ले और ऐसे करके उनको छोड़ दीजिए। आप देखिएगा नक्शा बदला नजर आएगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये प्यार के बंधन है, ये प्यार की शक्ति का यूज करना है। ये भी प्यार की शक्ति है जो बताती है, जो सामूहिक चेतना में आपको ले गई है, और जो आपकी सामूहिकता जो है उससे उसने जागरूक कर दिया है, और इसलिए आप सामूहिक जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर यहाँ पा सकते। लेकिन सिर्फ एक ही अड़चन हर जगह है, उसको भूलना नहीं चाहिए, और इसलिए कभी घबराना भी नहीं चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता छीनी नहीं जाएगी कभी भी। कोई अगर राक्षस होना चाहे तो आप उसको भगवान नहीं बना सकते जब तक वो न कहे कि आप मुझे इस रास्ते पर डालें। किसी की भी स्वतंत्रता सहयोग में छीन नहीं सकती। यही एक अड़चन है, और इसके यही अड़चन अगर आदमी हल कर जाए तो काम बन जाए। उसके लिए पहले उनसे बंधन डाल के उनको जरा अपने रास्ते पर ले आए, उनके अग्र इकट्ठे कर लिए। समग्र तो नहीं है, लेकिन अग्र इकट्ठे होते शायद कुंडली चढ़ जाएगी। पर सहस्त्रार तब तक नहीं टूटेगा जब तक दूसरा आदमी ना कहे कि हाँ मुझे पार कराना है। हाँ, कुंडलिनी तो चढ़ा लेते हैं, कुंडलिनी तो बहुत लोग चढ़ा लेते हैं, पर कुंडलिनी भी चढ़ाने से आदमी में इच्छा जरूर हो जाती है। धीरे धीरे उसका चित्त जाता है परमात्मा की तरफ, उसकी इच्छा उधर होती है। तो हालांकि आप उसे जबान से नहीं कहिए कुंडलिनी चढ़ाते रहिए, ऐसा करने से भी कुंडलिनी चढ़ जाती है। नाम लिखिए, ऐसे कर दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी, पार शायद न होते नहीं है। उसके लिए परमिशन चाहिए, उनके ज्ञान में ही होना। क्योंकि पहली मर्तबा आपने ध्यान दिया होगा तो कि आपका जो उत्क्रांति का ये जो ऊंचा कदम है, हायर स्टेप है, ये आपकी चेतना में हुआ पहली मर्तबा। इससे पहले नहीं हुआ। आप मछली से जब कछुए बने आपको पता नहीं था, और कछुए से आप और आगे बंदर बने तो पता नहीं था, और बंदर से आप इंसान बने आपको पता नहीं था। लेकिन आज इंसान से जब मानव आप हो रहे हैं तो आपको पता। अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप, हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं और वो रियलाइज सोच हैं, उनसे आप मदद कीजिए। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर, मैंने देखा है सहयोग के बाद, कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं उनका एक लिस्ट बना लेते हैं। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे,
बिल्कुल कॉमन। बैठे बैठे वो सारे समय ये सोचते जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा वहाँ इंग्लैंड में, उसको बुला लूंगा, फलाना ठिकाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज, ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं, आप अगर उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हैं उनकी बीमारी आपको चिपक जाती, खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाया ना, उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन दे करके घर से निकले और रात में भी बंधन दे करके पैर धो के सो, कम अज कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने, कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है। जरा बात कम करिए बात। और शुरू में आप इकट्ठे मत करिए सारी दुनिया के पागलों को और बीमारों को, मेहरबानी से। मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करने आई, मैं रियलाइजेशन देने आई हूँ। सबको रियलाइजेशन है, पहले आप लोग रियलाइज हो जाइए तो बीमारी ऐसी भाग जाएंगी। और जो लोग परमात्मा को नहीं खोज रहे उनको ठीक करके मुझे क्या करने का, उनका अचार डालने का। आप ही बताइए, मेरी तरफ से आप सोचिए कि जो दीप जलने ही वाले हैं उनको ठीक ठाक करने से अच्छा है कि फिर से जंक में डाल दो, फिर से बना के ले आओ, फिर से ठीक कर लो। इस तरह से आदमी सोचेगा कि नहीं? हाँ, अगर कोई परमात्मा को खोज रहा है तो चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, चाहे 100 साल का भी हो जाए और जर्जर भी हो, तो भी उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को खोजने वाले लोग आप इकट्ठे करें। कौन परमात्मा को खोज रहा है उसको इकट्ठे करें। अब मैं अगले वक्त ये न देखूं कि आप अपने साथ 25 बीमार लेके पहुंचे हर एक आदमी, उसमें से एक भी आदमी आपको बताती हूँ टिकने नहीं वाला। अभी आप देखिए शुरू में कितने बीमार आते थे, सब ठीक हो गए, यहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट लाके दिखा दिया। अब कौन आ रहा है? न कोई आएंगे। हमने हजारों को ठीक किया है और हमारे शिष्यों ने हजारों को ठीक किया, किसी को परवाह नहीं। हमको पहले रियलाइज लोग चाहिए, बहुत से लोग रियलाइज होने चाहिए, उनको करिए। साबत लोग तो होंगे दुनिया में, ऐसा भी क्या। और ये शरीर से ठीक होने से भी इनका क्या फायदा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से पहलवान लोग हैं। परमात्मा को क्या है, ये अगर नहीं ठीक होते तो इनका दूसरा घड़ा बना लेंगे। लेकिन जो बने हुए घड़े और जो कि पानी के लिए तृप्त है, उसमें जरूर पानी भर दिया जाए। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठे करें जो परमात्मा को खोज रहे, पूरे मन से परमात्मा की ओर है। फिर वो अगर किसी गोरू को चिपके हैं तो उनको बिल्कुल मेरे पास लाके चिपकाइए नहीं, ये तो झगड़ा करते हैं मेरे साथ। अगर वो किसी गुरु को सोचते उन्होंने उनको परम दिया तो मुझे कम से कम उनसे बख्शे का ना, आप उन्हीं के पास जाइए। साहब, आपके गुरु बहुत भले आदमी, आप उन्हीं को चिपकिए, माफ करिए, माँ को सताना मत, मेहरबानी। बोलो, ऐसे लोग बहुत मुझे परेशान करते हैं। मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि जो लोग गुरु को चिपके उनको चिपके रहने दो। जब वो गुरु के 2-4 हाथ पड़ेंगे उन पे, जब उनके दांत खट्टे होंगे तो आ जाएंगे। अपने को गुरुओं के पास जाने का नहीं। अभी वहाँ पूना गई थी, बहुत ने कहा कि माँ वहां पे हम जाके काम, मैंने कहा कोई जरूरत है, उनको रहने दो, वहीं बड़े कठिन हो जाते हैं और जितने गुरु के चक्कर में घूमे होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप जो आ जाए तो आने दीजिए। हाँ, लेकिन आपको कोई अगर ऐसा आदमी मालूम, ऐसे आदमी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा भगवान का नाम लेते, भले आदमी, भला आदमी जो होता है, कोई भी भला आदमी जैसे कहते हैं लोग, कहते बड़ा भला है, भोला है, इसको सब ठगते हैं, जिसको सब ठगते हैं वही ठीक है। जो सबको ठगता है उसको ठगने दीजिए, वो ऐसा ठगा जाएगा इसको पता चलेगा, उसकी ठगी उसको खा जाएगी। इसलिए जो भला आदमी हो, भोला आदमी हो, सीधा साधा हो, बहुत ज्यादा बोस्टफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि के चमक से लोगों के दिमाग नहीं खराब करता हो, ऐसे सीधे साधे सरल लोग खोजे। सबके पहचान में ऐसे लोग हैं जो भले हो, जिनमें भलमानसियत है, दुनिया के साथ अच्छाई करता है, हमेशा दूसरों की अच्छाई सोचता है, भलाई सोचता है, और जिसको कोई चीज की हमस नहीं है। ऐसे सीधे साधे लोग आप इकट्ठे करके लाइए। और मरीजों को इकट्ठे मत करिएगा, मरीजों से मैं तंग आ गई। अब ऐसा होता है किसी की कोई बीमारी नहीं भी ठीक होती, वो जान को लग जाते हैं, साहब मेरा ये गया ही नहीं, अब नहीं गया तो मैं क्या करूं। अब वो निकाल के भी मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, पॉइंट तो ये आता है। और पीछे पड़े रहेंगे और सबसे पहले आके वही बैठेंगे, सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा पकड़े हुए लोग आके बैठे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे ठीक करो, और जान खा जाएंगे कि नहीं ठीक करिए, आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये भाई कैसे करें, आपकी भी तो कुछ पूरा संपदा चाहिए, आपका भी कोई बैंक अकाउंट चाहिए ना। अब आपका बैंक अकाउंट नहीं तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए। हमें ओवरड्राफ्ट भी आदमी बैंक दे दे पर कितना देगा उसका भी कोई अंत होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा मत करें। भले आदमी है जो
बहुत अति नहीं करते किसी चीज की, बीचों बीच चलते हैं, धन में रहते हैं, सर्वसाधारण है, सर्वसामान्य है, ऐसे लोग ढूंढे। बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत कठिन हो जाते हैं। और जैसे फिर ये कि घर के नौकर हैं, नौकरानियां, ठीक है, कोई कोई नौकर हमारे जो बम्बई में ड्राइवर साहब थे, हम तुमको राजा साहब कहते हैं। अब वो ठीक है राजा साहब हैं, कोई नौकर भी कभी कभी राजा साहब होते हैं, और सब नहीं होते, क्योंकि वो नौकर है इसलिए मेरे पैर पे लाकर उनके मत झुकाई, क्योंकि हमारे नौकर है इसलिए हम लाए, ऐसा नहीं करिए। अभी एक देवी जी लाए थे, मेरा पैर सारा उन्होंने खा लिया, सारा जला दिया पैर, और फिर बुरा मान जाते हैं कुछ को। इंटरेस्ट रखिए हमेशा सहयोगियों में। सहयोगी कैसे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो तो परेशान नहीं, उसमें तो नहीं रहता, फालतू के लोगों पर इंटरेस्ट नहीं रखना। जो सहयोगी हैं उन पर, और जो परमात्मा को खोज रहे हैं, जो सारे सरल लोग हैं, इनको पहले एक करना। जब ये ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर कठिन अक्षर हम लोग ठीक कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे लोग लाते हैं कि जिनके 4 तीन निकले हुए हैं, ये भी तो समझ नहीं आता कि इनसे बचूं तो कैसे बचूं, कभी इधर से दौड़ते कभी उधर से दौड़ते, कोई बात ही नहीं सुनते लोग। तो सर्वसाधारण सादे लोगों को ले आए। अब वो हमारे बाप हैं या वो हमारी माँ है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो परमात्मा का खोज रहा है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ। ईसा मसीह ने एक बार कहा था, हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर्स। बड़ा भारी सेंटेंस है। हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर्स। द सहयोगी आर हिज ब्रदर्स एंड सहयोगिनी आर हिज सिस्टर्स। He is their eldest brother. Ganesha is your eldest brother. And those who are related to you by these लौकिक relationships, यानी जो लौकिक relationships है, ये जो लौकिक ही है, इसके पीछे में पागल नहीं होने की जरूरत। हाँ, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि वो भी इसमें आ जाएंगे, आपका व्यवहार देख करके, आपका विचार देख करके, आपके तौर तरीके देख करके धीरे धीरे समझ आए। लेकिन उनको कुछ एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है। जब धीरे धीरे आ जाएंगे, आ जाएंगे। मेरापन कम करना चाहिए, ये हमारे हिंदुस्तानी में जरूरत से ज्यादा है और विलायत में बिल्कुल नहीं। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा ये जरा कम कर। पर ये क्योंकि फैमिली में ही सहयोग पनपने वाला है, अत्यावश्यक है कि फैमिली का एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए और धीरे धीरे अपने फैमिली में भी इसको बढ़ाना चाहिए। किसी भी तरह से फैमिली वालों को दुखी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगी। ये तो आपके हैंडलिंग पे है और आपकी क्या सत्ता आपके घर पे है उस पर है। इस तरह से सबको प्रेम में ला करके और प्रेम, आपके प्रेम को सिद्ध करके आप उनको सहयोग में लाएं, और सहयोग खुद ही स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उसके वजह से आपके भी 4 चांद लगते हैं और आपकी भी सिद्धता होती है। अब आप लोग सिद्ध हो गए हैं, आपको सबको नमस्कार करती हूँ। मैं कल मैं चली जाऊंगी और 28 तारीख को मैं फिर से यहाँ आने वाली हूँ। आशा है आप लोग सब वहाँ उपस्थित होंगे और जगह वगैरह सबको पता है। और ये किताब आप लोग सब एक एक खरीद लें, क्योंकि एक भाषण में मैं कितना कह सकती हूँ, उस किताब में भी मैंने कितना कहा होगा पता नहीं, लेकिन काफी उसमें चीजें हैं, जरा बारीक बारीक चीजों पर भी विवेचन किया गया और उसको आप देख लें, समझ लें, उससे आपको उस हमारे बारे में ज्यादा मालूमात होंगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अपने को हम पीछे रख लेते हैं, क्योंकि ये तो माया स्वरूप है और जरा इसको समझने के लिए जरा कठिन काम होता है। तो इसलिए उस किताब से भी आप हमें समझ सकते हैं। आप लोग उस किताब को भी खरीद लें तो अच्छा रहेगा। और कोई प्रश्न वश्न हो थोड़ा बहुत तो बता दें, नहीं तो ध्यान करें।